संकल्प कोचिंग नोखा में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। कल हमने बात की थी जनगणना 2011 पर। उसमें हमने दो टॉपिक देखे थे, एक तो न्यूनतम और सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है, किन किन जिलों के अंदर है, और एक हमने बात की थी लिंगानुपात पर। तो जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर इन जिलों के अंदर है। एक बार रिवीजन हो जाएगा। और न्यूनतम जनसंख्या है उसके लिए हमने एक ट्रिक बोली थी, जेपी के सिर पर बूंदी। तो जैसलमेर, वैसे जेपी जय में बहुत सारे जिले आते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि सबसे कम है तो कहाँ पे, जैसलमेर में। जैसलमेर, पी फॉर प्रतापगढ़, और सिरोही और बूंदी, ये याद हो गए बिना कोई देखे। उसके बाद में लिंगानुपात की बात करें तो वैसे राजस्थान का लिंगानुपात है वो 928 है, और राजस्थान का भारत के अंदर लिंगानुपात की दृष्टि से स्थान देखें संख्या के लिहाज से तो 21वां स्थान है। और उसके बाद में मैंने सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, तो देखिए हमने कल याद किया था DRPP मतलब डॉक्टर पीपी। अब जहाँ डॉक्टर है वहां तो सबसे ज्यादा ही लिंगानुपात होगा, उनके लिए तो लिंगानुपात का कोई असर नहीं पड़ेगा, है ना, तो वो सर्वाधिक ही होगा डॉक्टर पीपी। तो डॉक्टर पीपी वाली जो ट्रिक है उसको आपको सर्वाधिक में काम में लेना है। डॉक्टर है वहां सर्वाधिक ही होगा लिंगानुपात, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी है वो थी डीजे कर भरत, डीजे कर भरत या डीजे कर भाई, जो भी, ठीक है। डीजे क्यों करना पड़ेगा, लिंगानुपात कम है तो थोड़ा बहुत दिखाना तो पड़ेगा ही, ऐसे याद रख लोगे, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा डूंगरपुर, राजसमंद और पाली और प्रतापगढ़। और इधर हो जाएगा धौलपुर, जैसलमेर, करौली, भरतपुर, याद हो गए सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले। यहाँ पे हमने याद किया था 99, 99, 98, 98, 4073 याद ही है, 4073, बस ये हो गया सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले। और यहाँ पे 8, 8, 8, 8, यहाँ पे 4, 8 का 4, 5, 6, 8, 6210, ये हो गया लिंगानुपात। याद हो गया, बार बार लिखोगे करोगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं आज के इस टॉपिक पर, राजस्थान के त्रिवेणी संगम। राजस्थान में मुख्यतः 4 त्रिवेणी संगम है। राजस्थान में कितने त्रिवेणी संगम है? 4 है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेणेश्वर धाम। कौन से जिले में स्थित है? डूंगरपुर में। तो राजस्थान के नक्शे में ये यहाँ पर दक्षिणी भाग के अंदर मिलेगा बेणेश्वर। बेणेश्वर में कौन कौन सी नदियां मिलती है? तो बेणेश्वर के अंदर 3 नदियों का त्रिवेणी संगम वो है जहां पे 3 नदियां एक स्थान पे मिलती है। वह स्थान जहां 3 नदियां मिलती है तो माही, सोम और जाखम। माही, सोम, जाखम। तो बेणेश्वर में किन किन नदियों का संगम स्थल है? माही, सोम, जाखम। उसके बाद में तो ये MSJ या जो भी JSM जो भी याद करना चाहो, माही, सोम, जाखम, ये तो बिल्कुल कॉमन है, याद हो जाएगा। उसके बाद बिगोद, भीलवाड़ा, यहाँ पे बनास, बेड़च और मेनार। बनास, बेड़च, मेनार, ठीक है, बनास, बेड़च, मेनार। तो ये जैसे आप याद कर लो BBM, है ना, BBM। और बिगोद है ही नाम, बिगोद में BBM, बनास, बेड़च, मेनार। उसके बाद राजमहल टोंक। राजमहल कहाँ पड़ता है? टोंक के अंदर। यहाँ पे है बना डाई खारी, बना डाई, बनास नदी, डाई नदी और खारी नदी, ठीक है, बनास, डाई और खारी।
कैसे भी याद कर लो, बना डाई खारी, यानी डाई खारी है ना। डाई क्या है? खारी है, डाई खारी बनी है। कैसे भी याद रख लो, राजमहल टॉक। उसके बाद में रामेश्वर। रामेश्वर में राम राम बंसो, राम 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 बांसना, तो रामेश्वर वचसी, यानी बनास, चंबल और सीप। बनास, चंबल और सीप। बनास, चंबल, बनास, चंबल और सीप। बनास, चंबल, सीप। राम राम बांसना है तो इसलिए बच सी हो जाएगा, है ना। रामेश्वर में बच सी, बनास, चंबल, सीप। उसके बाद देखिए राजमहल। राजमहलों में डाई कैसी बनी है? खारी बनी है ना। राजमहलों में डाई खारी बनी है, बनास डाई खारी। उसके बाद में विगोद। विगोद में बनास, बेड़च, मेनाल। और बेणेश्वर में डूंगरपुर, माही, सोम, चाखा। यहाँ पे मुख्यतः शिव जी का मंदिर है, शिव जी की आराधना की जाती है। अब आपको एक प्रश्न बताना है इसी पे आधारित कि बेणेश्वर मेला, बेणेश्वर मेला जिसको आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, बेणेश्वर मेले को क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ। ये कब भरता है या कब लगता है? बेणेश्वर मेला कब भरता है? इसका आपको उत्तर